रात के लगभग 10:30 बजे थे जब रिया ने अपने नए कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया। शहर के पुराने हिस्से में बनी वो बिल्डिंग बाहर से ही थकी हुई लगती थी। जर्जर दीवारें, सीलन की गंध और लंबे सुनसान गलियारे। लेकिन रिया के पास विकल्प कम थे। उसे एक नई शुरुआत चाहिए थी और ये कमरा उसके लिए एक सस्ता मौका था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पुराना आईना रखा था, लकड़ी की काली फ्रेम में जड़ा हुआ। पहली नजर में ही वो अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिया ने सिर झटका और खुद को समझाया, बस वहम है। उसने अपना सामान खोलना शुरू किया। कपड़े अलमारी में रखते हुए उसने एक बार आईने में खुद को देखा। सब सामान्य था, थकी हुई आंखें, बिखरे बाल और हल्की सी मुस्कान। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रिया ने हाथ उठाकर अपने बाल ठीक किए, पर आईने में उसका हाथ एक पल देर से उठा। वो ठिठक गई। शायद मेरी नजर का धोखा, उसने खुद से कहा। उसने दोबारा कोशिश की, हाथ ऊपर किया। इस बार भी वही हुआ। आईने में उसका प्रतिबिंब 1 सेकंड बाद हरकत कर रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने घबराकर आईने से नजरें हटा ली और जल्दी जल्दी बिस्तर पर बैठ गई। थकान की वजह से है, उसने खुद को समझाया। अगले कुछ दिन सब ठीक रहा। रिया ने उस घटना को नजरअंदाज कर दिया। वो ऑफिस जाती, लौटती और कमरे में आकर जल्दी सो जाती। आईने से उसने दूरी बना ली थी, लेकिन एक रात करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, पर एक हल्की सी खटखट की आवाज आ रही थी, टक टक टक। रिया ने आंखें खोली। आवाज आईने की तरफ से आ रही थी। उसका गला सूख गया। उसने हिम्मत करके सिर घुमाया और आईने की ओर देखा। आईने में वही कमरा था, वही बिस्तर, वही अंधेरा और वो खुद भी, लेकिन कुछ अलग था। आईने में खड़ी रिया मुस्कुरा रही थी, जबकि असली रिया का चेहरा सख्त और डरा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से हाथ उठाया, पर इस बार आईने में खड़ी लड़की ने पहले ही हाथ उठा दिया। रिया का शरीर जैसे जम गया। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। आईने वाली रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती थी। उस रात रिया ने आंखें बंद करके खुद को सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन डर उसकी नसों में दौड़ता रहा। अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी आईने में उसकी परछाई खुद ब खुद सिर घुमा लेती, कभी उसकी आंखें झपकने से पहले ही प्रतिबिंब पलकें बंद कर लेता। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कान अब हर रात दिखने लगी थी। रिया अब कमरे में अकेले रहने से डरने लगी थी, लेकिन कहीं और जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और आईने के सामने रख दिया। अगर कुछ अजीब होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसने सोचा। रात के करीब 3 बजे फिर वही आवाज, टक टक टक। रिया ने आंखें खोली। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने धीरे से आईने की तरफ देखा और इस बार उसका खून जम गया। आईने में खड़ी लड़की बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली, और वो धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर की ओर झुक रही थी, जैसे कांच को छूने की कोशिश कर रही हो। रिया ने घबराकर चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आईने वाली लड़की ने होठ हिलाए। उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन होठों की हरकत साफ थी। रिया पीछे हट गई। उसने कैमरे की तरफ देखा। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक आईने में दरार पड़ गई। रिया चीख पड़ी और आईने वाली लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ कांच के आर पार निकलने लगा। रिया ने घबराकर कैमरा उठाया और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर जोर से हैंडल घुमाया, पर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। रिया ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आईने में अब वो लड़की आधी बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा रिया के बेहद करीब था और वो अब हंस रही थी, एक खौफनाक खोखली हंसी। रिया का दिल जैसे रुक गया।
वो चिल्लाई। आईने वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। रिया ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। धीरे धीरे वो उसे आईने की ओर खींचने लगी। रिया ने आखिरी बार कमरे की ओर देखा। बिखरा हुआ सामान, अंधेरा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बिल्डिंग के केयरटेकर ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। इस बार वह आसानी से खुल गया। कमरा खाली था, सामान वहीं पड़ा था, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। केयरटेकर की नजर आईने पर गई। आईना अब बिल्कुल ठीक था, जैसे कभी टूटा ही ना हो, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। आईने में रिया खड़ी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। केयरटेकर डर के मारे पीछे हट गया। आईने में खड़ी रिया ने धीरे से हाथ उठाया और इस बार वह पहले हिली। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अब मेरी बारी है। आईने के अंदर से आवाज आई और कमरे में फिर वही आवाज गूंजने लगी।